या आईडी कार्ड हम लोग के प्रूफ के तौर पर नहीं दिया जा रहा कि निजीकरण को हटा देंगे, सभी को अपना अंडर में करेंगे, लेकिन बार बार एक न एक दलाल खड़ा हो जाता है, एक न एक दलाल आकर के हम लोग को शोषण करने के लिए मुंह बाग के फैला हुआ है कि निकल जाए। चंद्रवंशी हैं, वो 1600 करोड़ घोटाला एम्बुलेंस घोटाला में है कि कहीं जाके मर जाए, डूब के कुआं में कूद जाए या फांसी लगा लें, ऐसा सिचुएशन बन चुका है हम लोग के साथ। से पेमेंट नहीं मिला सर, और उसके बाद हमारा कल बच्चा बीमार हो गया। इस तरह के कोरोना महामारी हो, मलेरिया महामारी हो या अभी डायरिया का शिकायत हो रहा है। चाहते हैं हम लोग के अंगा फाड़ के मारता है, कितना अंगी 6 महीने का हम लोग का कंपनी जो है बकाया लेकर के फरार हो चुकी है। तारीख से हड़ताल पर जा सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं गया के गांधी मैदान गांधी मंडप में, और यहां पे जुटे हुए हैं 102 एम्बुलेंस के कर्मचारी संघ के सारे सदस्य हैं। यहां पे कुछ ड्राइवर हैं, एम्बुलेंस के वर्कर हैं, और ये जो सभी लोग हैं कोरोना काल में हनुमान के नाम से जाने जाते थे। और दुर्भाग्य की बात ये है कि ये जो हनुमान है आज अपने ही इनकी गाड़ी फंसी जा रही है। और इनकी गाड़ी कैसे फंस रही है मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि इन लोग को आज 4 अप्रैल से, आज 4 महीना हो गया ना जी, आज 4 महीने से इन लोगों को पेमेंट नहीं मिला है, और ये लोग जो है भुखमरी के कगार पे पहुंच चुके हैं। और उस वजह से ये लोग जो है सारे लोग आज गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं और यहाँ के डीएम जिला पदाधिकारी को ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं। और ये लोग क्या कुछ बोल रहे हैं ये सुनने के बाद इनकी पीड़ा, इनकी वेदना आपको समझ में आएगा कि जो दूसरे को आप लोग जैसे फट से अगर बीमार कोई पड़ता है, एक्सीडेंट होता है, 102 डायल कर देते हैं, और आपको पूर्ण विश्वास होता है कि ये लोग फट से आपके घर पे, आपके दरवाजे पे, या आप जहाँ पे घटना स्थल है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और आपको आपकी जीवन की रक्षा के लिए अपनी सारी काम धाम छोड़ करके आते हैं और आपको हॉस्पिटल ले करके जाते हैं, ताकि आपको डॉक्टर ये ना कहे कि सॉरी लेट हो गया, आप 1 घंटा पहले आते तो आपको बचा लिया जाता। ऐसी स्थिति को मेंटेन करने के लिए ये क्या से क्या नहीं करते हैं, लेकिन आज जो है ये लोग इस तरह से सड़क पे आ चुके हैं। इनका जो दुख है, दर्द है, समझने की ज़रूरत है, और आप लोगों को सपोर्ट भी करने की ज़रूरत है कि आज इनको अगर वेतन नहीं मिल रहा है तो इनके बच्चे को जो है स्कूल से निकाला जा रहा है, इनके घर में खाने के लिए जो है चूल्हा नहीं जल रहा है। ये तमाम प्रकार की शिकायतें जो है इनके तरफ से मिल रहा है। और ये जो कंपनी PDPL पटना की कंपनी है, इनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा है, और इनका ये भी एक शिकायत है कि जो है इनका 18,000 वेतन है और 8,000, 8500, 8700 इस तरह से वेतन दिया जाता है। और कहा जाता है इन लोग से अगर किसी प्रकार के अपोज किया जाता है, बोला जाता है कि हमारा वेतन कम क्यों है, तो इनको बोला जाता है कंपनी के तरफ से कि जितना मिल रहा है उतना ही रखो, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। अगर कभी गाड़ी एम्बुलेंस ख़राब हो जाती है तो उस अवस्था में मरीज जो के परिजन हैं इनको मारने पीटने के लिए भी दौड़ पड़ते हैं कि भैया कैसे एम्बुलेंस लेकर के चलते हो जो रास्ते में ख़राब हो जाती है। और पंचर अगर हो जाता है, किसी प्रकार के टेक्निकल इशू आ जाता है, तो इन लोग अगर शिकायत करते हैं कंपनी में, तो कंपनी वाला बोलता है कि खुद अपनी पैकेट से वहन करो और इसको बनवाओ और इसको चलाओ, नहीं तो तुमको निकाल दिया जाएगा। ये तमाम प्रकार की जो है समस्याएं जो है यहाँ के जो गया जिला के जितने भी 102 के चालक हैं, मेंटेनेंस करने वाले लोग हैं, इसमें जितने भी वर्कर हैं, उन सभी के साथ जो है समस्या है। इन समस्या को कौन देखेगा, ये सीधा सवाल नीतीश कुमार से है। एम्बुलेंस में जो है चालक और EMT होते हैं, इमरजेंसी टेक्नीशियन जिसको कहा जाता है, और इन लोगों का ये डिमांड है कि नीतीश कुमार से ये कहना चाह रहे हैं कि इनको जो है सरकार के पेरोल पर जो है रखा जाए। सरकार के मतलब कि इनका कहना है कि स्वास्थ्य समिति के अंडर डायरेक्ट इनको रखा जाए, वहाँ से वेतन भुगतान किया जाए ताकि इनको जो है ससमय वेतन मिले, इनके साथ समस्या ना हो, और गाड़ी का मेंटेनेंस भी समय से किया जाए कि अगर हम कहीं किसी के साथ किसी मरीज को लेकर के आ रहे हैं घटना स्थल से,
तो हमें अगर हॉस्पिटल पहुंचने तक किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उनको जो है सुविधाजनक तरीके से फुल सुविधा के साथ हम उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। अगर गाड़ी एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो कंपनी के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सीधे स्टाफ पर मतलब बोला जाता है कि अपना घर से बनाओ जो भी है। अगर नहीं घर से बनाया जाता है तो फिर जितना दिन बैठाया जाता है उतना दिन पेमेंट मतलब काट लिया जाता है। और देखिए, इनका कहने का मतलब है कि अगर गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया तो ड्राइवर को ईएमटी जो वहाँ पे है उनको मिलजुल करके बनाना पड़ता है। अगर गाड़ी बैठ गया तो उनकी पेमेंट भी काट ली जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य वाली समस्या है। तो नीतीश कुमार से ये लोग सीधे सीधे कंप्लेन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो है इनको जो है स्वास्थ्य समिति के पेरोल पे रखा जाए। बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य समिति है उनके अंदर रख करके इनको जो है समस्या के समाधान किया जाए। 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ हम लोग हैं। 102 एम्बुलेंस कर्मचारी के द्वारा हम लोग निर्णय लिए हैं कि ये 4 महीना का बकाया वेतन जो है अभी तक नहीं दिया गया है। अप्रैल 2024 से लेके अभी तक हम लोग को कमाया हुआ मजदूरी नहीं दिया गया है, जिसके कारण हम लोग गांधी मंडप पे एकत्रित हुए हैं। अगर 31 तक अगर नहीं मजदूरी दिया गया तो हम लोग 1 तारीख से हड़ताल पर जा सकते हैं, जिसके कारण हम लोग बाल बच्चा गंभीर हो गया है। हम लोग को टोटल मतलब मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हर तरह से हम लोग कमज़ोर हो गए हैं। कंपनी चेंज हो रही है तो कंपनी चेंज होने का मतलब है कि जो हम लोग का कमाया हुआ मजदूरी है वह निश्चित रूप से गोल मटोल हो जाना है। इसके पहले भी एक कंपनी जैन वीडियो ऑन से आई थी, वह भी 6 महीने का हम लोग का कंपनी जो है बकाया लेकर के फरार हो चुकी है। इसको हटाओ और 1,20,000 लेके फिर ना आओ। तो बेरोजगार की इतना समस्या है कि लोग दूसरा बहाल होने के लिए तैयार होता है। कंपनी का यही काम है। मरीज के साथ रहते हैं और गाड़ी खराब हो जाती है तो हम लोग पिटाते हैं। हम लोग के अंगा फाड़ के मारता है। कितना गाड़ी ने मारा है। हम लोग भागते हैं, गाड़ी छोड़ के भागते हैं और कंपनी कहता है तैयो चला वो अभी 10 दिन आओ, खींचते रहो इसे, नहीं तो हटा देंगे तुमको। सब तरह से मिलता है। हम लोग दम LHR होके रो के ड्यूटी करते हैं LHR में, और पैसा 8,000 पेमेंट देता है और वो 4 महीने से पेमेंट नहीं मिलता है सर। बाल बच्चा तो भाग गया है तो 18,000 पेमेंट, लेकिन ठेकेदार देता है 8,000 ठेकेदार देता है। मरीज से भी पैसा लेते हैं? नहीं, मरीज से पैसा नहीं। मरीज से तो पैसा 1 रुपया लिए तो कहो इसको हटा दो बाहर। कोई नेता, मंत्री, विधायक, मरीज, जिंदा मरने सब पर हम लोग एकजुट होकर के काम करते हैं। दिन अंधेर में उसका सेवा देते हैं और उसके बाद भी एक छोटा कर्मचारी को हम लोग का अप टू डेट पेमेंट नहीं हो रहा है। जो जिस तरह के कोरोना महामारी हो, मलेरिया महामारी हो या अभी डायरिया का शिकायत हो रहा है, किसी गांव में, किसी टोला में, किसी कस्बा में लगातार वहां पानी ढोने की ज़रूरत हो, लगातार हम लोग 24 घंटा सेवा रात दिन नहीं देखते हैं और तुरंत खाना भी अगर खा रहे हैं तो हाथ धो के जाके सेवा करते हैं। और अभी तक हमको 4 महीना से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। हम लोग कब तक ऐसे जुल्म रहेंगे? हमको 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला सर, और उसके बाद हमारा कल बच्चा बीमार हो गया। हमारे पास पैसा, हम कर्जा लेके 20,000 रुपये लेके हम दिखाए हैं और हमारे घर में राशन तक नहीं है। पूछ लिए पूरे एम्बुलेंस कर्मचारी का सबका सोफड़ा साफ है। हर तरीके मतलब दिक्कत परेशानी। हम लोग को 12 बजे रात में भी कहता है तो हम लोग जाते हैं, जब भी कहता है तब जाते हैं। कोई तरह की दिक्कत नहीं, हम लोग सेवा देने में कोई दिक्कत नहीं करते। लेकिन पैसा देने में कंपनी इतना दिक्कत कर रहा है, इतना प्रताड़ित, इतना शोषण कर रहा है कि मत पूछिए। हम लोग का जलीलत लगता है कि कहीं जाके मर जाए, डूब के कुआं में कूद जाए या फांसी लगा लें। ऐसा सिचुएशन बन चुका है हम लोग के साथ। इस बात को लेकर के हॉस्पिटल मैनेजमेंट से कभी जी हम लोग सबके कहे, कोई किसी प्रकार कहीं सुनवाई इसका नहीं है। और हम लोग बहुत तरह की मतलब दिक्कत, ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं जाके मर जाए, डूब के कहीं फांसी लगा ले, इस तरह का शोषण हो रहा है। हम 20,000 मेरा बच्चा में कल खर्चा हुआ और हम मतलब कैसे मैनेज करें। कितना कर्जा ले चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं। मतलब सभी स्टाफ से पूछ लीजिए कि उनका आँख में कोरोना का सरकार को लगना, इस बूंदी पर सरकार को लगने से और आँख में कोरोना आ जाता है। कहते किसी को रोना आ जाता है। अगर विश्वास नहीं तो सभी स्टाफ से पूछ के देखिए सर इस बात से। और 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला है और सुन रहे हैं कि कंपनी भी भागने वाला है। और हम लोग को पेमेंट 18,000 है सर, और तब की मिलता है 8,000। और हम लोग सभी जिला स्वास्थ्य समिति से कंप्लेन किए हैं के पास हम लोग सर, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं, कुछ नहीं है। कोरोना और इस बैठे हैं, अगर नहीं पेमेंट मिला तो हम 1 तारीख से अनिश्चितकाल धरना देंगे। इसके लिए चाहे हम लोग को जो करना पड़े उसके लिए मंजूर तैयार हैं।
अब सरकार इसमें पूरा जिम्मेवार है सर। सरकार पैसा दे देती है कंपनी को और कंपनी लेके भाग जाता है। सरकार इसमें मिली हुई है। लेकिन आप इस सरकार, आप मुखिया हैं, सरकार इसमें मिली हुई है। सरकार बड़ी है तो आप हम लोग का हनुमान कहा गया था कि एम्बुलेंस स्टाफ हनुमान के रूप में कार्य कर रहा है। सब जो पेमेंट मोट पेमेंट ले रहा है सब साइड हो गया था, लेकिन एम्बुलेंस स्टाफ अपना जी जान पे परिवार छोड़कर सबको जान बचाया। और जब पेशेंट बीमार होता है तो पेशेंट पार्टी छूट जाता है गाड़ी में, लेकिन वो आदमी गया से लेकर पटना तक रात में जाग के पहुंचाता है और 8 घंटा की जगह पर 12 घंटा ड्यूटी करवाता है। शोषण किया जा रहा है और मोट पैसा पे एग्रीमेंट करवाता है। हम लोग को 8,000 दिया जा रहा है और इसका फ़ायदा उठा रहा जो बड़ा पटना में बैठ के गद्दी पे अथी कर रहा है। उन लोग कमीशन खा के पैसा ले रहा है। उस समय कोरोना आया था तो एम्बुलेंस स्टाफ इन लोग हनुमान के रूप में कार्य कर रहा है। इन लोग जान बचा रहा है। आज इन लोग का बाल बच्चा मर रहा है तो कहाँ गया इसका जो हनुमान कहने वाला। महीने का पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, पीएफ भी नहीं मिल रहा है, ESI बनता था वो भी नहीं मिल रहा है। पीएफ ESI किसी का नहीं मिल रहा है। पहले करता था, अब नहीं मिल रहा, करीब 1.5 साल से नहीं मिल रहा है। तानाशाह की सरकार है और तानाशाह की कंपनी है। इतना है सरकार जो है, सरकार कहती थी कि हम गरीबों को और ये निजीकरण को हटाएंगे और यही कहकर कि ये सरकार फिर बनी। लेकिन नीतीश जी के ही केंद्रीय मंत्री जो हैं, जो जहानाबाद सांसद, जो ये क्या नाम चंद्रेश्वर चंद्रवंशी हैं, वो 1600 करोड़ घोटाला एम्बुलेंस घोटाला में है। जिस दिन हम लोग कोरोना में मरते थे लगता था प्राण अब छूट जाएगा, पसीना हम लोग को दस्ताना में भर जाता था, लगता था कि अब 15 दिन नहीं लॉकडाउन होता हम लोग छोड़ के ड्यूटी चल जाते हम लोग। ये स्थिति, और उस स्थिति में हम लोग खटे हैं, लेकिन उसका भी प्रोत्साहन राशि 1 रुपया हम लोग को नहीं मिला गया। 12 साल से आज इस एम्बुलेंस में है, अभी तक हम लोग को 8788 पेमेंट है। हम लोग के साथ इतना शोषण किया जा रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि निजीकरण को हटा देंगे, सभी को अपना अंडर में करेंगे, लेकिन बार बार एक न एक दलाल खड़ा हो जाता है। एक न एक दलाल आकर के हम लोग को शोषण करने के लिए मुंह बाग के फैला हुआ है कि निकल जाए। हम लोग को 12 घंटा ड्यूटी लेता है, खाना तक नहीं। आज हमारी गाड़ी 2 गाड़ी करता है सर तो 300 रुपये पेमेंट मिलता है प्रतिदिन, 300 रुपया। 3 अगर हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, 3 गाड़ी हम लोग का है सरघाटी अनुमंडलीय सत्ता दाल। आज 2 महीना से 2 गाड़ी खराब पड़ी है। 1 गाड़ी पर पूरे मंडलीय अस्पताल चल रहा है। आज तक हम लोग को न गाड़ी का काम हुआ और नहीं तो ऐसी लगा हुआ है। पंचर होता तो हम ही लोग को बनाना पड़ता। कोई काम के लिए एकदम कहती है कंपनी हाथ उठा दे रही है और इस शोषण की रंगदारी से कि निकाल देंगे, भगा देंगे और हम लोग को एकदम शोषण कर। आप लोग बात पे एकदम हर समय कहता है कि भगा देंगे, निकाल देंगे सर भगाने का प्रयास किया जाता है। और इस कगार पे हम लोग हैं सर, इसी पर हम लोग आश्रित है सर। ना हम लोग के पास 2-4 बीघा जमीन है कि जो हम लोग चला सकते हैं। अब हम लोग जाएं कहाँ? यही गाड़ी हम लोग बस सरकार ये रोजगार छीनने का काम करता है। आज यही 102 एम्बुलेंस जैन वीडियो के समय से 2012 से चल रही है। 2012 से जब जैन वीडियो था, उसके बाद जैन वीडियो भागा तो 6 महीना का पेमेंट हम लोगों को लेकर के भागा है। और वही DHS जो चला रही थी, उस घड़ी भी हम लोग एप्लीकेशन दे करके अथी किए थे, तब बोला कि हम क्या करें, वो तो आप लोग जमा कर दिए थे लॉगबुक, ये बहाना मान करके चला गया। आज तक 6 महीना का पेमेंट नहीं मिला। और वही फिर DHS जब चलाने लगी, DHS अपने अंदर से चला रही है, तो गाड़ी जो है वही 90 से 70 हज़ार रुपया में वही गाड़ी मेंटेनेंस और सारे स्टाफ का मतलब पेमेंट हो जाता था। आज वही सरकार मिल करके टेंडर में दे करके 1,90,000 रुपया दे करके आवाज वही जो है सो गाड़ी कहीं ख़राब हो जाता है तो पड़ा रह जाता है। कोई स्टाफ, आज हमारे कई एक जिला के स्टाफ जो है सो एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन उसको आज तक PDPL जो कंपनी लिया किसी को 1 रुपया आज तक नहीं दिया। एक्सीडेंट करके कोई स्टाफ मर गया तो उसको कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं दिया। लवारिस हो गया। और उसमें भी ऑफिस के आदमी लोग धमकी देता है कि गाड़ी खराब हुआ था, आप गाड़ी बनवाइए, अब गाड़ी खराब होने का नहीं तो निकाल देंगे काम से। और इसके बाद भी फिर अब एक मुंह बाग करके आ रहा है डकैत जो हम लोग को निगलने के लिए। कहाँ से आ रहा है? ये झारखंड से आ रही है। जो आप लोग को कैसे पता चला कि ये कंपनी ये अथी में आया है सर, कुछ व्हाट्सएप में कोई आदमी मतलब भेजा गया है कि मतलब ये कंपनी आ रही है।
देख रेख मेंटेनेंस का गाड़ी जो है जितना भी है सब आप टेंडर में कर दीजिए, लेकिन कर्मचारी को आप राज्य स्वास्थ्य समिति से अगर रखते हैं तो हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग तक ज्वाइनिंग लेटर और ID कार्ड नहीं दिया गया है। इसमें हम लोग जितना भी स्टाफ है गया जिला में या पूरे बिहार में आज तक ज्वाइनिंग लेटर या ID कार्ड हम लोग के प्रूफ के तौर पर नहीं दिया जा रहा है। और कंपनी बार बार यही बोलता है कि आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारा कर्मचारी नहीं हो। देखिए ये भी एक दुर्भाग्य वाली घटना है। ये जो अभी भाई साहब बता रहे हैं कि इनको ना किसी प्रकार के पेपर दिया जाता है, ना किसी प्रकार के लिखित ऑर्डर दिया जाता है कि ये जो है 102 के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जब आफत और समस्या आती है तो इनको जो है हनुमान कह के बुलाया जाता है। बाकी इस खबर के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।